TY-BCom एज कमिटेड। देखो कॉलेज से आया, एग्जाम चल रही है, बहुत सारा काम होता है, लेकिन कमिटमेंट है तो पूरी होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अप्रैल 25 करेंटली मैं आप लोग को दे रहा हूं इसके ऑब्जेक्टिव्स, और बाकी के वीडियोस भी आ जाएंगे। डन। सो सी ऑब्जेक्टिव्स है MS एक्सेल की बोलছে एम्बेडेड चार्ट्स आर क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वर्कशीट। एम्बेडेड चार्ट्स वर्कशीट में होते हैं क्या? हो जाते हैं। आप सिर्फ चार्ट पे सिलेक्ट करो, डिस्प्ले डेटा सिलेक्ट करो, आपको चार्ट, पाई डायग्राम, ये वो सब कुछ मिल जाएगा। तो आंसर इज ट्रू। ओके, एक्सेल पे काम करो, बस थोड़ा बहुत उंगली चलाओ, पता बस प्रैक्टिकल जो किया ना वो याद करो। द जनरल सिंटेक्स ऑफ एन एक्सटर्नल रेफरेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू वर्कबुक नेम, शीट नेम, सेल एड्रेस। यस, बराबर है, यही होता है। Then a function must not contain another function in its argument। अब अगर आर्ग्यूमेंट करे तो फंक्शन में फंक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो आंसर इज फॉल्स। आर्ग्यूमेंट यानी क्या? तो तुम्हें मैं, तो एक ही चीज चलेगा क्या? नहीं, इट मे कंटेन, इट मस्ट कंटेन। ओके, नॉट कंटेन नहीं होगा। आंसर इज फॉल्स। ओके, देन VB के ऊपर MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1B। सो सी देयर आर 3, तो इसके 3 मार्क्स हो जाएंगे। Which of the following file type contains the name of the other files used in Visual Basic Project? Okay, तो आंसर इज VBP, क्योंकि विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं, याद रखना। ओके, डैश इज द फाइनल की यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ सब प्रोसीजर। अब एंड बोले तो बराबर, ऑप्शंस क्या क्या है ना? कॉमन सेंस। देखो मुझे नहीं आता ये सब चीजें, लेकिन कॉमन सेंस। द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट आर आइडेंटिफाइड बाय डैश सफिक्स, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। तो आइडियली स्पीकिंग कौन आना चाहिए? मिल गया आंसर? यस, ओके। फिर ई कॉमर्स के ऊपर कितने हैं? 11 है, याद रखना। ओके, ट्रांजैक्शन ब्रोकर अर्न्स मनी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। कल का वीडियो आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ा होगा, तब भी ये आप दे पाओगे। और मैंने पहले भी कहा है कि वो 26 मार्क्स जो मैंने आपको दे के रखे हुए, यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम, ये 11 मार्क्स तो छीन के लाने हैं। तो वापस वो वीडियो नंबर 1 देखो, प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 का, मॉड्यूल नंबर 1 का, रीड इट इन द टेक्स्ट बुक एंड देन आंसर दिस, यू विल इजीली रिमेंबर थिंग्स। ओके, डोंट वरी, डरने का नहीं। देन आंसर क्या है इसका? ट्रू। Richness refers to the total amount of information available to all the stakeholders. Yes, कल हम लोगों ने देखा था। Then content provider is one of the major B2B model. Content provider क्या B2B मॉडल कर रहा है? One of the major, ठीक है, लेकिन ये false है, B2C है ना। कंटेंट को जो केदारनाथ का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कल। ई मार्केट इज द सबसेट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बड़ा है ना, मार्केट अंदर आता है। आंसर इज ट्रू। लेकिन लॉजिकल। इन C2C ई-कॉमर्स कंज्यूमर ट्रांजैक्ट्स थ्रू फिजिकल मार्केट, इज इट? C2C मैंने एग्जांपल क्या दिया था आपको? OLX, eBay, राइट? आंसर शुड बी फॉल्स। ऑनलाइन है ना, करेक्ट? समझ रहे हो? इजी होता है। डिजिटल सिग्नेचर चेंजेस फॉर एवरी डॉक्यूमेंट, इज इट? एक बार मैंने पीयूष राणा की साइन अपडेट कर दी तो क्या वो अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग बनेगी? योर बेबी, योर जानू, ऐसा आएगा क्या उसमें? नहीं, इट शुड बी पीयूष राणा ओनली। तो आंसर शुड बी फॉल्स। ट्रू। क्यों? डिजिटल सिग्नेचर चेंजेस फॉर एवरी डॉक्यूमेंट। कभी पीडीएफ में डालो तो पीडीएफ डालना पड़ेगा, वर्ड में डालो तो वर्ड में डालना पड़ेगा। यस। सिक्योर सॉकेट लेयर SSL is a protocol developed by Netscape. Answer is true. In the subscription model, a fee is charged for access to material. सब्सक्रिप्शन में आपको, अगर मैंने बोला था सब्सक्राइब करोगे, मतलब सब्सक्रिप्शन जाओगे तो मुझे सारे वीडियो देखने मिलेंगे क्या? नहीं, वही देखने मिलोगे जिसका मैं आपको एक्सेस देने वाला हूं। यस। द फुल फॉर्म ऑफ WAP इज वायरलेस एसोसिएट प्रोटोकॉल। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता, देख लेते डायरेक्ट। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आंसर इज फॉल्स। ओके, आपने पढ़ा है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1D, ई-कॉमर्स MCQs। SET ensures what? Authentication, non-repudiation, both authentication and non-repudiation, and none of the above। तो दोनों हो रहा है, बराबर है, बोथ।
Then in e-commerce, one business makes deal with another business. One business makes with another business. Business क्या है आंसर? B2B. Okay, easy. Yes. The model in e-commerce where companies earn revenue by referring user to other website providing product or services is called affiliated marketing. मैंने आपको सिखाया था कल. Answer should be affiliation. Logical? SET is an open standard e-commerce offered by कौन करने वाला है? Master and Visa Card. The model in e-commerce where companies earn revenue by referring users to the website providing product or service. ये तो सेम है. क्या था? Affiliation. Okay? Clear? समझ में आ रहा? SET is an open standard in e-commerce offered by. ये आके क्या रिपीट हो रहा है ना? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है. ठीक है. The full form of C2C e-commerce is C2C. क्या है? Consumer to consumer. Right? Very hard बाबा. सर आप ही सिखा दो CSB, है ना? नहीं, मैं किसी के सब्जेक्ट में हाथ नहीं डाल पाता. बस भगवान ने थोड़ा बहुत मुझे कॉमन सेंस ज्यादा दे दिया है. मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, वो इसलिए मैं कनेक्ट कर पाता हूँ चीजें 11th आवर पे, जैसे आप लोग कर रहे हो. द सेंडर एंड रिसीवर विल हैव द सेम की. सेम बोले तो सिमेट्री. आंसर इज सिमेट्रिक. मैंने कल कुछ वादा किया था, बराबर है, कि मैं इसमें कुछ बताऊंगा. तो ये इंक्रिप्शन क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, बट यही इंक्रिप्शन आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको कुछ देखने मिलेगा. मिला? SUMIT. आपको ऐसे देखने मिलेगा, मुझे उल्टा देखना पड़ेगा. ओके. सुमित, यहाँ पे सुमित बैठा था इसके मैंने उसका लिख दिया नाम. सी यहाँ पे ऐसे देखने जाओगे तो बारकोड टाइप दिख रहा है, लेकिन जब ये क्रॉस करके देखोगे तभी मिलेगा. तो दैट इज इंक्रिप्शन. डन. तो सेंडर और ये क्या है? सेम है अगर तो सिमेट्रिक. करेक्ट. अगर डिफरेंट है तो असिमेट्रिक. याद रखना, ज्योमेट्री हम लोग ने स्कूल में सीखा था ना, बस. द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डन इन ई कॉमर्स आर ऑफ डैश टाइप. B2B है, B2C है, C2C है. इसमें मैक्सिमम किस में होगा? B2B में होगा ना, बराबर, और B2C में, बट सबसे ज्यादा B2C. ओके. A computer to computer exchange of business transaction is called e-business, supermarket, EDI या e-market? EDI. Done? समझ रहे हो? Answer any one of the following. Explain the features of e-commerce. तो कल मैंने बता दिया था आपको, बराबर. ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई है. वीडियो ध्यान से देखो, वहां यहाँ पे कनेक्ट करो. Explain the following B2C models in e-commerce. तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बराबर. सब कुछ दिया हुआ है. टॉपिक नंबर 1 का 26 मार्क पूरे खींच कर लाना. व्हाट इज एम कॉमर्स? तो मोबाइल कॉमर्स. व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन? बराबर है, तो मोबाइल की मदद से आप करते ही हो बहुत कुछ. यस. एक्सप्लेन सेट प्रोटोकॉल. तो लास्ट में था अपने पास सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, बराबर. तो ये जस्ट गो थ्रू द थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो the following data is entered in a worksheet. Employee code, grade, basic salary ये given है, and we have to find out the incentive. Write the steps to compute the incentive, which is calculated 5,000 for grade 1, 4,000 for grade 2 and 3,000 for grade 3. Steps to solve. Select the cell. Click on cell D2 to calculate the incentive for the first employee. D2 सेल में हमें क्लिक करना है. उसके बाद enter the following nested if formula into cell D2. D2 में ये जो nested if formula है वो वहां पे डालना है. So if is equal to B2 is equal to grade 1. B2 अगर grade 1 है तो कॉमा 5,000, तो इंसेंटिव 5,000 आ जाएगा.
लाइक हम ये D2 में लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे 5000 D2 में ही आएगा। उसके बाद आगे का फॉर्मूला एक्सेल पढ़ेगा ही नहीं, लाइक यहाँ पे ही कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो नहीं पढ़ेगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉमा, इफ B2 इज इक्वल टू ग्रेड 2, अगर B2 ग्रेड 2 है तो 4000, इंसेंटिव यहाँ पे 4000 आ जाएगा। अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, B2 इज इक्वल टू ग्रेड 1 और B2 इज इक्वल टू ग्रेड 2, यहाँ पे B2 में ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 दोनों भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे 3000 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड ये ट्रू हो जाती है। as automatically Excel will add 3000 in cell D2। as यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 में सेल B2 में ग्रेड 1 है तो यहाँ पे इंसेंटिव 5000 आना चाहिए, as ये दोनों भी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी। then press enter key to get the result for the first employee which will be 5000। autofill, use the autofill handle and drag it down to D6। autofill handle यहाँ पे होता है, उसको ड्रैग करके D6 तक लाना है to calculate the incentive for all other employees। बाकी सभी एम्प्लॉयज का इंसेंटिव्स कैलकुलेट करने के लिए फिल हैंडल का यूज होगा, एज वी कैन नॉट लाइक हर एक सेल में कैसे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, सो फिल हैंडल का यूज होता है। सो एग्जाम में बस ये 4 स्टेप्स लिख दिए, काम हो जाएगा। एंड ये फॉर्मूला जो है अगर आप समझ के लेंगे तो बहुत इजी है। ये जो कॉमास है हमेशा ये इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। एंड देन ये जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट ओपन किया है तो एंडिंग में क्लोज भी 2 ही ब्रैकेट होंगे। अगेन वी विल बी रीडिंग द फॉर्मूला, इज इक्वल टू, हमेशा फॉर्मूला का स्टार्टिंग इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन B2 इज इक्वल टू ग्रेड 1 कॉमा 5000 कॉमा इफ B2 इज इक्वल टू ग्रेड 2, अगर B2 इज इक्वल टू ग्रेड 2 होता है तो 4000 या फिर 3000, अगर नहीं तो 3000। B2 ग्रेड 1 भी नहीं है, अगर B2 ग्रेड 2 भी नहीं है तो 3000। सो वी विल डू दिस इन एक्सेल। यहाँ पे फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे एंड देन इंटर, यूजिंग द fill handle we will drag it up to D6। हमारा वैल्यूज आ चुका है। सो देख सकते हैं ग्रेड 3 के लिए 3000 आ चुका है, ग्रेड 1 के लिए 5000, ग्रेड 3 के लिए वापस 3000, ग्रेड 2 के लिए 4000, ग्रेड 1 के लिए 5000। एज आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ B4 इज इक्वल टू, इफ B4 इज इक्वल टू ग्रेड 1, ये भी फॉल्स हो रहा है। इफ B4 इज इक्वल टू ग्रेड 2 4000, ये भी फॉल्स हो रहा है, तो बचा क्या, ग्रेड 3 विच इज 3000, जो एंड वाला वैल्यू होगा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सम, B, the following data is entered in a worksheet, name, sales, discount, bonus, total earnings। हमें डिस्काउंट, बोनस एंड टोटल अर्निंग्स फाइंड आउट करना है। राइट स्टेप्स टू कंप्यूट द फॉलोइंग, डिस्काउंट 5% ऑन सेल्स अप टू 40,000, अगर सेल्स 40,000 तक है तो डिस्काउंट मिलेगा 5%। 8% ऑन सेल्स अबाव 40,000 बट अप टू 70,000, अगर सेल्स 40,000 से 70,000 के बीच में है तो डिस्काउंट मिलेगा 8%। अगर सेल्स 10% ऑन सेल्स अबाव 70,000, अगर 70,000 से भी ऊपर सेल्स जा रहा है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा।
देन हमें बोनस का भी स्टेप्स लिखना है। बोनस 3% ऑफ सेल्स फॉर सेल्स अबाव 50,000। अगर सेल्स 50,000 के ऊपर होगा तो 3% बोनस मिल जाएगा, अदरवाइज बोनस इज 0। अगर सेल्स 50,000 के ऊपर नहीं है तो बोनस 0 हो जाएगा। टोटल अर्निंग्स द सम ऑफ डिस्काउंट एंड बोनस। टोटल अर्निंग्स हमें डिस्काउंट और बोनस को ऐड करना है, देन वी विल गेट टोटल अर्निंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, टू कंप्यूट डिस्काउंट क्लिक ऑन सेल C2। हम सेल C2 पे क्लिक करेंगे, देन इंटर द फॉर्मूला जो कि है नेस्टेड इफ का, इफ के अंदर इफ, लाइक सो इसमें है इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट B2 is less than equal to 40,000 comma B2 into 5% comma if bracket open B2 is less than equal to 70,000 comma B2 into 8% comma B2 into 10% ब्रैकेट क्लोज, दो बार। सो हम इस फॉर्मूला को समझ के लेते हैं। इफ पहले फॉर्मूला स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर B2 इज लेस देन 40,000 है, अगर B2 में अमाउंट 40,000 से भी कम है तो B2 इंटू 5%, तो डिस्काउंट आ जाएगा 5%। लाइक B2 के सेल में जो भी अमाउंट होगा उससे 5% मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमा इफ अगर ये है नहीं, B2 इज लेस देन 40,000 नहीं है, तो एक्सेल आगे जाएगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आगे का कंडीशन पे एक्सेल जंप अप कर देगा। इफ B2 इज लेस देन 70,000, अगर B2 में जो अमाउंट है वो लेस देन 70,000 होगा तो B2 इंटू 8%, देन B2 से 8% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉमा अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, B2 is less than 40,000 and B2 is less than 70,000, then ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, B2 into 10%। देन जो भी होगा B2 में उससे 10% से मल्टीप्लाई होके सेल C2 में डिस्काउंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एंड इजी फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन में जो लिखा है उसको प्रॉपरली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इफ वी बहुत ही इजी है। Then press enter and drag the fill handle down to cell C5। यहाँ पे फॉर्मूला डालने के बाद इंटर प्रेस करना है एंड देन यूजिंग द फिल हैंडल जो यहाँ पे होता है उससे नीचे की ओर खींच के सेल C5 तक लेके आना है। देन टू कंप्यूट बोनस कॉलम D, भी बोनस है कॉलम D में, तो हमें D2 सेल पे क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन सेल D2, enter the formula if B2 is greater than 50,000 comma B2 into 3% comma 0। अभी इसमें नेस्टेड इफ यूज नहीं होगा, बस एक ही बार इफ यूज होगा। एज कंडीशन गिवन है 3% ऑफ सेल्स फॉर सेल्स अबाव 50,000, अगर सेल्स 50,000 से ऊपर हो रहा है तो 3%। सो is equal to if bracket open B2 is greater than 50,000, अगर सेल B2 में 50,000 से भी ऊपर अमाउंट है then B2 into 3%, तो फिर बोनस मिल जाएगा 3%। या अगर B2 में 50,000 से ऊपर सेल्स नहीं है तो 0,0। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉमा 0, ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। देन प्रेस इंटर एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन टू सेल D5। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो फिल हैंडल होता है उससे नीचे लेके आना है D5 सेल तक। देन टू कंप्यूट टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स है कॉलम E2 में, क्लिक ऑन सेल E2, enter the formula is equal to C2
प्लस D2, देन हमें मिल जाएगा टोटल अर्निंग्स. प्रेस इंटर एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन टू सेल E5. यहाँ पे जो फिल हैंडल होता है उसे ड्रैग करना है E5 तक, तो फिर सभी अमाउंट्स आ जाएंगे. तो इम्पोर्टेंट पार्ट इज, यहाँ पे जो हम ब्रैकेट डालते हैं, जितने बार ओपन किया है उतने बार ही एंड में क्लोज करना है. लाइक 2 बार ब्रैकेट्स ओपन है, 2 बार ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डू दिस ऑन एक्सेल. सो एक्सेल में यहाँ पे डिस्काउंट डालना है, तो सेल C2 में पहले हम फॉर्मूला डालेंगे. देन फॉर्मूला जो हमने डाला है इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन B2 इज लेस देन इक्वल टू 40,000. इफ B2 में लेस देन इक्वल टू 40,000 है तो फिर B2 इंटू 5% हो जाएगा, कॉमा इफ नहीं है तो नेक्स्ट इफ पे जंप करेगा. इफ B2 इज लेस देन इक्वल टू 70,000, इफ B2 में 70,000 से भी नीचे अमाउंट होगा तो B2 कॉमा B2 इंटू 8%, 8% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कॉमा B2 इंटू 10%. देन इंटर. यहाँ पे डिस्काउंट आ चुका है एंड देन ड्रैग अप टू सेल 5 यूजिंग द फिल हैंडल. देन हम डिस्काउंट का जो है वो फॉर्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू इफ B2 is greater than equal to 50,000, comma B2 into जो डिस्काउंट है वो 3% है, 3%, कॉमा 0. एक बार ब्रैकेट क्लोज होगा, एक बार ओपन हुआ है तो एक बार ही क्लोज होगा. इज इक्वल टू इफ B2 इज ग्रेटर देन 50,000. अगर 50,000 तो B2 इंटू 3%, तो जो B2 का वैल्यू होगा उससे 3% मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमारा बोनस है. अगर नहीं है तो 0. ये जो लास्ट वाली कंडीशन है, कॉमा 0, ये हो जाएगी. इंटर. यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 में 60,000 था, जो कि 50,000 से ऊपर का अमाउंट है, एंड लास्ट अमाउंट वाज 40,000, इसलिए 0 आ चुका है. जो लास्ट कंडीशन जो फॉल्स हुआ है वो आ चुका है. एंड यूजिंग द फिल हैंडल हमें ड्रैग करना है अप टू सेल D5, देन इज इक्वल टू सेल C2 प्लस सेल D2. एंटर. टोटल अर्निंग्स आ चुकी है. यूजिंग फिल हैंडल ड्रैग इट अप टू E5. आई होप ये आपको समझा होगा. फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा, बहुत ही इजी है, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस किया तो आ जाएगा. So the following data is entered in a worksheet: employee ID, department, hours work, hourly rate, total salary. टोटल सैलरी हमें फाइंड आउट करना है. टोटल सैलरी फॉर IT डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है. टोटल आवर्स वर्कड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो फाइंड आउट करना है. सैलरी, राइट द स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग. टोटल सैलरी इन कॉलम E2 में हमें फाइंड आउट करना है टोटल सैलरी. टोटल सैलरी फॉर IT डिपार्टमेंट इन सेल B6, यहाँ पे B6 में IT डिपार्टमेंट की सैलरी फाइंड आउट करनी है. टोटल आवर्स वर्क बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन सेल B7, B7 में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल आवर्स वर्क बाय देम वो B7 में फाइंड आउट करना है. स्टेप्स टू सॉल्व. टू कंप्यूट टोटल सैलरी, क्लिक ऑन सेल E2. सेल E2 पे क्लिक करेंगे, देन अपना फॉर्मूला है C2 मल्टीप्लाई बाय D2. बेसिक मैथ्स है. टोटल सैलरी फाइंड आउट करना है तो आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट. यहाँ पे दिया है इन टोटल सैलरी इज इक्वल टू आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट.
ये फॉर्मूला इंटर करने के बाद इंटर बटन प्रेस करना है, देन ड्रैग फिल हैंडल डाउन टू सेल E5, सेल E5 तक ड्रैग करना है फिल हैंडल को, तो टोटल सैलरी सबकी आ जाएगी। देन टू कंप्यूट टोटल सैलरी फॉर आईटी डिपार्टमेंट, अभी हमें B6 में सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी निकालनी है। अब आता है ट्विस्ट। सो इसके लिए हमें सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले हम क्लिक ऑन सेल B6 पे क्लिक करेंगे। ये जो सिंटैक्स है सम इफ का, ये सिंटैक्स है, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम रेंज को समझ के लेते हैं, जहां हमें क्राइटेरिया ढूंढना है, मतलब कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट HR IT सेल्स मार्केटिंग, ये B2 से लेकर B5 तक। देन आता है क्राइटेरिया, हमें क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है IT डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे आ जाएगा IT, जो यहाँ पे है IT कॉमा सम रेंज, हमें किस चीज का टोटल करना है, तो सैलरी कॉलम का टोटल करना है। तो E2 से लेकर E5 तक। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। पहले हम रेंज लेंगे डिपार्टमेंट का B2 से लेकर B5 तक। देन क्राइटेरिया, हमें क्या ढूंढना है, IT डिपार्टमेंट। देन सम रेंज, कौन सा रेंज का टोटल चाहिए, तो ये E2 से लेकर E5 तक, क्योंकि उन्होंने पूछा है टोटल सैलरी। Then enter the sum if formula to add salaries only for the IT department. तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाता है, इज इक्वल टू सम इफ B2 B2 से लेकर B5 कॉमा इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स IT कॉमा E2 से लेकर E5 तक ब्रैकेट क्लोज। देन प्रेस एंटर। बाद में हमारा जो भी अमाउंट है टोटल सैलरी वहां पे आ जाएगा। टू कंप्यूट टोटल आवर्स फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमें सेल B7 में फाइंड आउट करना है। सेम वे जैसे हम ऊपर फाइंड आउट किया है टोटल सैलरी, सेम वे में वैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल आवर्स हम कैलकुलेट करेंगे। क्लिक ऑन सेल B7, then enter the formula to add hours only for the marketing department. Sum if is equal to sum if ब्रैकेट ओपन B2 से लेकर B5 तक, रेंज है हमारे डिपार्टमेंट का B2 से लेकर B5 तक। देन हमें क्या ढूंढना है, मार्केटिंग ढूंढना है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। देन कॉमा रेंज, हमें कौन सा रेंज चाहिए, सम रेंज, तो इस बार हमें चाहिए आवर्स वर्क C2 से लेकर C5 तक। एंड देन प्रेस एंटर, हो गया। ये एक्सेल में इसको सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आसानी होगी। इज इक्वल टू सेल C2 मल्टीप्लाई बाय सेल D2, एंटर। टोटल सैलरी आ चुकी है 80,000। यूजिंग फिल हैंडल ड्रैग इट अप टू सेल E5, देन टू कंप्यूट द टोटल सैलरी ऑफ IT डिपार्टमेंट, सिर्फ IT डिपार्टमेंट का हमें सैलरी फाइंड आउट करना है। देन इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, हमें रेंज सिलेक्ट करनी होगी B2 से लेकर B5 तक, कॉमा हमें क्या ढूंढना है, तो IT डिपार्टमेंट का सैलरी। सो IT हम लिखेंगे इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, देन कॉमा सम रेंज, हमें टोटल सैलरी में से निकालना है, तो सम रेंज को भी सिलेक्ट कर देंगे E2 से लेकर E5, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये सैलरी आ चुकी है। देन टू कंप्यूट टोटल आवर्स वर्क बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेम वे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, पहले रेंज सिलेक्ट करना है E2 से लेकर E5 तक, कॉमा क्या ढूंढना है, मार्केटिंग मार्केटिंग का आवर्स। सो मार्केटिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा
हमें आर्स फाइंड आउट करना है तो D2 से लेकर D5 तक हम सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। 550 आ चुका है। The following worksheet shows the scores obtained by students in different subjects. नेम मैथ्स नेम दिया है, मैथ्स साइंस इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए है, टोटल मार्क्स एंड रिमार्क फाइंड आउट करना है, पास या फिर फेल। राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन टोटल मार्क्स इन कॉलम जी एंड रिमार्क इन कॉलम एच। पास इफ स्टूडेंट्स स्कोर 40 एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट्स। अगर 40 मार्क्स के अबव है इन ऑल सब्जेक्ट तो पास या फिर फेल, एक भी सब्जेक्ट में 40 से कम हुआ तो फेल। To solve, steps to solve, to compute total marks column in column G, click on cell G2, enter the formula is equal to sum B2 से लेकर F2 तक का range, bracket close, then press enter and drag the fill handle down to cell G6, G6 तक fill handle को drag करना है, then हमारा सभी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स आ जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम्स। देन हमें फाइंड करना है रिमार्क, पास या फिर फेल। अब कॉलम एच में रिमार्क देना है, हमें चेक करना है कि क्या स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में पास है। जब मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो तब हम यूज करते हैं इफ के साथ एंड फंक्शन। सो नाउ क्लिक ऑन सेल H2, then enter the formula using the if and end function। अब ये जो फॉर्मूला है उसके पहले लिखने के पहले हम इफ एंड एंड फंक्शन का यूज समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम में। एंड फंक्शन ये तभी ट्रू बोलेगा जब सारी कंडीशंस मैथ्स साइंस इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी सेटिस्फाई होगी। एंड इफ फंक्शन अगर एंड ने ट्रू बोला मतलब कि सभी सब्जेक्ट में 40 के अबाव है तो इफ फंक्शन से पास लिखेंगे, एक्सेल पास लिखेगा या फिर वरना फेल। एक भी सब्जेक्ट में 40 के नीचे होगा तो फेल डायरेक्टली शो हो जाएगा। सो इसको लिखने का तरीका है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड B2 is greater than equal to 40, comma C2 is greater than equal to 40, comma D2 is greater than equal to 40, comma E2 is greater than equal to 40, comma F2 is greater than equal to 40, bracket close, then comma pass, डबल इन्वर्टेड कॉमास में पास लिखना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास में फेल लिखना है। अगर ये सभी 40 के ऊपर होंगे तो पास हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर इसमें से एक भी सब्जेक्ट में 40 के नीचे आ जाता है मार्क्स 39 38, देन ये कंडीशन में ये फेल होके ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा जो कि फेल शो अप हो जाएगा एक्सेल में। आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है, इफ ब्रैकेट ओपन एंड उसके बाद सभी सेल्स विद देयर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 40 ये लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा पास, कॉमा फेल, एंड देन प्रेस एंटर एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन टू सेल H6। सो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। देन वी विल सॉल्व दिस इन एक्सेल। भी टोटल मार्क्स फाइंड करना है तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन B2 से लेकर F2 तक रेंज सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर, यूजिंग द फिल हैंडल ड्रैग इट अप टू G6, देन इन रिमार्क्स इज इक्वल टू इफ एंड ब्रैकेट ओपन B2 is greater than equal to
40, comma C2 is greater than equal to 40, comma D2 is greater than equal to 40, comma E2 is greater than equal to 40, comma F2 is greater than equal to 40. यहाँ पे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. ये जो ब्रैकेट ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है. देन ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ कंडीशन हमें यहाँ पे पास दे देगी, PASS पास. ये हमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो फेल, एक्सेल विल शो फेल. अगर ये यहाँ से लेकर पास यहाँ तक अगर ये जो कंडीशन फॉल्स हो रही है, अगर एक भी सब्जेक्ट में 40 से बिलो मार्क्स आते हैं तो ये कंडीशन फेल हो जाती है. एंड देन हमें ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, फेल हमें दिखेगा. देन ब्रैकेट क्लोज. ये जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था ये यहाँ पे क्लोज कर दिया है. देन इंटर. ये पास हो चुका है, जॉन पास है. देन देखते हैं बाकी का. यूजिंग द फिल हैंडल ड्रैग इट अप टू H6. तो आप देख सकते हैं क्लार्क को 30 मार्क्स मिला है मैथ्स में, इसलिए वो फेल है. लाइक B6 में लेस देन ग्रेटर देन 40 नहीं है, 30 है, इसलिए फेल आ चुका है. ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, फेल यहाँ पे शो हो गया. देन दैट्स The following data has been entered in a worksheet. CNO name, phone number, balance ये दिया है. Right steps. Display the data for balance greater than 55,000. जिसका भी balance 55,000 से ज़्यादा होगा उसका डेटा यहाँ पे शो करना है. Display the data where name starts with B. जिनका भी नाम B से स्टार्ट हो रहा है उनका डेटा यहाँ पे शो करना है. Display the data where name is Ram. जिनका भी नाम राम है इस डेटा में उनका डेटा पूरा डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले द डेटा वेयर द बैलेंस इज बिटवीन 30,000 एंड 50,000. जिनका भी बैलेंस 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में है उनका डेटा शो करना है. सो इनिशियल स्टेप हमारी होगी सिलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा A1 टू D6. सो A1 से लेकर D6 तक हमने सिलेक्ट कर दिया है. देन go to the data tab. डेटा टैब में जाना है. डेटा टैब में गए. then click on the filter button to enable drop down arrows on the column heads. click on filter button. आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं from the sort and filter menu in data tab click on filter button. then आप देख सकते हैं यहाँ पे arrows आ चुके हैं header में. then उसके बाद टू डिस्प्ले बैलेंस ग्रेटर देन 55,000. तो जिनका भी बैलेंस ग्रेटर देन 55,000 है उनके लिए कैसे स्टेप्स लिखने हैं वो देखते हैं. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन दी बैलेंस हेडर. जो भी बैलेंस हेडर का ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है. देन सिलेक्ट नंबर फिल्टर्स एंड देन चूज ग्रेटर देन. यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद नंबर फिल्टर्स पे, उसके बाद ग्रेटर देन. इंटर 55,000 इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके. 55,000 ये यहाँ पे अमाउंट डालनी है. इज ग्रेटर देन 55,000 एंड देन ओके. जैसे ही ओके क्लिक करेंगे हमें वो डेटा शो होगा जिनका भी बैलेंस 55,000 से भी ऊपर है.
उसके बाद टू डिस्प्ले नेम स्टार्टिंग विद बी, जिनका भी नाम बी से स्टार्ट हो रहा है इस डेटा में उनका नेम डिस्प्ले करना है। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नेम हेडर। सो ड्रॉप डाउन एरो ऑफ नेम हेडर पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट फिल्टर एंड चूज बिगिंस विथ। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फिल्टर, उसके बाद बिगिंस विथ, देन बिगिंस विथ के बाद इंटर द लेटर बी एंड क्लिक ओके। हमें यहाँ पे लेटर बी टाइप करना है, देन ओके। देन ये डेटा में बी नाम का कोई था ही नहीं, इसलिए ये ब्लैंक आ चुका है। आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे बी से कोई भी नाम है ही नहीं, बट यस वी हैव टू राइट दिस स्टेप्स इन एग्जाम, सो ये लिखना तो बनता है। टू डिस्प्ले नेम एज राम, जिनका भी नाम राम हो इस डेटा में उनका नेम डेटा डिस्प्ले करना है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नेम हेडर, सेम वे uncheck select all to clear all the section। उसके बाद हम कंट्रोल सेट करेंगे। बाद में नेम के डाउन एरो पे जाके टेक्स्ट फिल्टर, check the box next to Ram and click OK। सो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको डी सिलेक्ट करके राम पे क्लिक करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इफ डेटा बहुत ज्यादा हो तो टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करके कंटेंट्स में जाके राम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड देन ओके। तो फिर यहाँ पे राम शो करेगा, राम का डेटा शो करेगा। सो हम कैसे गए वापस से देखते हैं। डाउन एरो, देन टेक्स्ट फिल्टर, देन कंटेंट्स, कंटेंट्स में राम। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा बेटर रहेगा। जो भी इसमें मेंशन है आई थिंक आप ये ना करें तो बेहतर है। ये बहुत ही सिंपल वे हो जाता है, बट तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नेम हेडर and then select the text filter and then choose contents and then write the name Ram and then click OK। उसके बाद to display balance between 30,000 and 50,000, हमें बैलेंस डिस्प्ले करना है जिनका भी 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो। तो फिर क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द बैलेंस हेडर, देन सिलेक्ट नंबर फिल्टर्स एंड देन चूज बिटवीन। तो हम जाएंगे बैलेंस के ड्रॉप डाउन एरो में, उसके बाद नंबर फिल्टर, उसके बाद बिटवीन, देन इंटर 30,000 in the first box and 50,000 in the second box is greater than equal to 50,000 is less than equal to क्या था सॉरी 30,000 and 50,000 sorry is greater than equal to 30,000 and less than equal to 50,000, then click on OK। तो फिर सिर्फ रानी का ही बैलेंस 30,000 से लेकर 70,000 के बीच में था, जो कि है 45,000। सॉरी 30,000 से लेकर 50,000। सो सम हो चुका है। The following data is entered in a worksheet regarding result of student in percentage year wise. Name 2020, 2021, 2022. Write steps
to find out the total percentage in column E. Total percentage हमें find out करना है in column E2. So steps to find total percentage in column E, click on cell E2. Enter the formula is equal to sum B2 to D2 और B2 plus C2 plus D2 दोनों भी formula proper ही है, right ही है. So we will do this in Excel. Is equal to sum and then using the fill handle drag it up to E5. Press enter and drag the fill handle down to E5. To create a column chart for 2020, select the names in A2 to A5 and the 2020 data in B2 to B5. So go to the Insert tab, click on the column chart icon and select 2D clustered column. So हम Excel में ये करते हैं, हमें A2 से लेकर A5 डेटा सिलेक्ट करना है, देन B2 से लेकर B5 तक का डेटा सिलेक्ट करना है, देन इंसर्ट टैब में जाना है, देन 2D कॉलम चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम ये जो है ये आ जाएगा, देन चेंज दिस चार्ट टाइटल टू 2020 एस. ये चेंज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. आई थिंक ये चेंज करना जरूरी है. यहाँ पे और एक स्टेप आएगा, चेंज द चार्ट टाइटल टू 2020 या फिर जो भी हो आप लिख सकते हैं, एंड चेंज द टाइटल फ्रॉम चार्ट टाइटल टू ईयर 2020. टू क्रिएट अ पाई चार्ट फॉर 2022, select the names in A2 to A5 and 2022 data in D2 to D5. A2 से लेकर A5 सिलेक्ट करना है एंड 2022 का डेटा है D2 से लेकर D5 का. एंड देन गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द पाई चार्ट आइकॉन एंड सिलेक्ट 2D पाई चार्ट. सो हम ये करते हैं, सबसे पहले A2 से लेकर A5, देन D2 A2 से लेकर A5, D2 से लेकर D5, देन इंसर्ट पाई चार्ट 2D पाई चार्ट. यहाँ पर चाहे तो आप चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हैं. ईयर 2022 मैं लिख रहा हूँ, ईयर 2022, डन.